नमस्ते बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल AMS संपूर्ण ज्ञान पे। और आज हम आप लोगों के बीच लेके आए हैं द मैंगो। ये एक ऐसे है, एक निबंध है। तो क्या कुछ है आज के इस वीडियो में, अगर आप लास्ट तक बने रहेंगे तो जरूर सीख जाएंगे। छोटे छोटे सेंटेंसेस से, साधारण साधारण सिंपल सिंपल सेंटेंसेस से आप इंग्लिश को सीखने का शुरुआत करेंगे। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप वास्तव में इंग्लिश को सीखना चाहते हैं तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। और वीडियो क्लास अच्छा लगे तो लाइक जरूर करेंगे, और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। क्या है आज? ये आम है, आम। अब आम के बारे में क्या कह रहा है? द मैंगो इज अ वेरी स्वीट एंड टेस्टी फ्रूट। द लगाने का मतलब है इसको पूरी जाति का बना रहा है, मतलब आम के जाति के बारे में बात हो रहा है। इस का मतलब क्या हो गया? होता है, होता है। अ का मतलब एक। इसको अ पढ़ेंगे, जब आप सेंटेंस में होगा तो अ पढ़ेंगे, ए नहीं पढ़ेंगे। द मैंगो इज अ वेरी, देखिए अ वेरी बोलते हैं, ये वेरी है, वेरी, इसको वेरी नहीं बोलेंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा? बहुत। तो बहुत। स्वीट का मतलब हो जाएगा मीठा, स्वीट का मतलब हो जाएगा मीठा। एंड का मतलब हो गया और टेस्टी का मतलब हो गया स्वादिष्ट, स्वादिष्ट। फ्रूट का मतलब हो गया फल। मतलब क्या हो गया कि आम एक बहुत मीठा और स्वादिष्ट फल होता है। ये पूरे आम के जाति के बारे में बात हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे होता है लगना मस्ट है। अगर आप है लगाते हैं तो सेंस हो जाएगा, लेकिन सेंटेंस परफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये जाति को डिनोट करते हुए कहा गया है। किसी एक आम के बारे में नहीं कहा जा रहा है, सभी आमों के बारे में कहा जा रहा है। इट इज वेरी कॉमन इन इंडिया, मतलब यह है कर देते हैं चलिए यहां, या फिर होता है। दोनों तरह से आप कर सकते हैं। होता है क्या? वेरी मतलब बहुत, कॉमन का मतलब साधारण या सामान्य, सामान्य कह सकते हैं, सामान्य मतलब आम बात है, ये हर एक जगह मिलता है। ये वाला आम नहीं, आम है मतलब ये जनरल है, हर एक जगह मिलता है। इन का मतलब में। और इंडिया तो इंडिया है, लेकिन अब इसको आप भारत भी लिख सकते हैं, क्योंकि भारत और इंडिया को लेकर के बहुत चल रहा है। अब हम लोगों का देश का नाम भारत ही है, इंडिया नहीं है। तो क्या हो गया कि यह भारत में बहुत सामान्य है या आम है, मतलब खास नहीं है, मतलब जनरल है। इट इज कॉल्ड मतलब इसे कहा जाता है। अब देखिए, इस कॉल्ड का मतलब हो गया कहा जाता है, इस इज का मतलब हो गया है। थोड़ा सा लिखने में हमसे मिस्टेक हो गया। द किंग ऑफ फ्रूट्स मतलब फलों, ये क्या हो गया? फलों। ऑफ का मतलब का, और किंग का मतलब हो गया राजा। मतलब क्या हो गया कि इसे फलों का राजा कहा जाता है। नेक्स्ट कह देखिए, सम मैंगोज आर बिग एंड सम आर स्मॉल। मतलब क्या हो गया कि कुछ आम। अब देखिए यहाँ पे मैंगोज है, इसका मतलब हिंदी में अगर करेंगे तो आमे होगा, मतलब एक से ज्यादा। लेकिन हम लोग हिंदी में इस तरह से नहीं बोलते हैं कि कुछ आमे मीठी होती हैं और कुछ आमे खट्टी होती हैं। ऐसा बोलते नहीं है, इसीलिए हम इस तरह से लिख रहे हैं कि कुछ आम खट्टे और कुछ आम मीठे होते हैं। देखिए हो ते और हैं, क्या चीज? ओ बिग और स्मॉल, बड़े और छोटे। मतलब बड़े और कुछ होते हैं। स्मॉल का मतलब छोटे। मतलब क्या हो गया कि कुछ आम बड़े होते हैं और कुछ छोटे। कौन? आम ही तो होते हैं। इट इज अ समर्स फ्रूट मतलब यह है गर्मियों का फल। देखिए गर्मियों, गर्मियों का क्यों लगा रहे हैं? अपोस्ट्रोफी एस लगा है इसीलिए लगा रहे हैं। और फल, यह गर्मियों का फल है या गर्मियों का फल होता है, दोनों तरह से आप इसको बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हेन इट्स ब्लूज, व्हेन का मतलब हो गया जब, यहाँ पे व्हेन का मतलब कब नहीं होगा, जब। इट्स ब्लूम्स मतलब इसमें, जब इसमें आप कहते हैं कि मंजर आता है। देखिए मंजर आता है, आता है। ऐसा क्यों लिख रहे हैं? इसमें फूल नहीं खिलते हैं, इसके फूल खिलने की प्रक्रिया को हम लोग मंजर आना बोलते हैं, इसीलिए हम मंजर लिख रहे हैं। इस ब्लूम का मतलब होता है खिलना, लेकिन जब इसमें खिलते हैं फूल, जब खिलना, तो फूल जब खिलते हैं तो इसके फूल जब खिलते हैं इसको क्या बोलते हैं? मंजर आना। ग्रो मतलब बढ़ना। इनटू मतलब में, किसमें? फलों में। अब देखिए इसका पूरा मतलब क्या हो जाएगा कि जब इसमें मंजर आते हैं और ये फलों में बदलते हैं, मतलब बढ़ जाते हैं, बदल जाते हैं। दे लुक मतलब वे दिखते हैं। स्मॉल मतलब
छोटे, एंड मतलब और ग्रीन मतलब हरा। इन कलर मतलब में, कलर मतलब रंग, एस लगा हुआ है तो रंगों। मतलब क्या हो गया कि जब उसमें मंजर आता है और वो फलों में बदल जाते हैं, मतलब बढ़ जाते हैं छोटे छोटे, जिसको हम लोग टिकोला भी बोलते हैं अपने क्षेत्रीय भाषा में, तो वो स्मॉल मतलब छोटे और हरे होते हैं रंगों में। व्हेन दे राइप मतलब जब वे पकते हैं या पके होते हैं। पकते हैं, देखिए पकते हैं। इस कोमा का मतलब जैसे ये वेन लगता है ना, वेन के बाद जैसे यहाँ पे कोमा लगा तो कोमा का मतलब हो जाएगा तो। देखिए हम यहाँ नहीं लिखे, मतलब वेन इट्स ब्लूम्स मतलब जब यह खिलता है, बड़े फलों में बदलता है, तो वे दिखते हैं छोटे और हरे रंगों में, छोटे और हरे हरे रंगों में वो दिखते हैं। फिर से क्या हो गया, वेन दे राइप जब वो पकते हैं, तो या तब, इसका मतलब तब, यहाँ पे आप अपने सेंस के हिसाब से लगाएंगे, तब या तो। दे मतलब वे, बिकेम मतलब बन जाते हैं, बन जाते हैं क्या, पीले, या हो जाते हैं, और का मतलब या, रेड मतलब लाल। मतलब जब वो पकते हैं तब वो हो जाते हैं या बन जाते हैं, बिकम का मतलब होना बनना सब होता है, पीला या लाल। द राइप मैंगोज मतलब पके हुए आम। देखिए अब क्या हो जाएगा, पके हुए आम होते हैं, सॉरी होते हैं बहुत, वेरी का मतलब हो जाएगा बहुत, टेस्टी मतलब स्वादिष्ट, स्वादिष्ट। पके हुए आम बहुत स्वादिष्ट होते हैं। मैंगोज आर ऑफ मेनी काइंड मतलब आम होते हैं ऑफ मेनी काइंड, काइंड का मतलब हो जाएगा प्रकार, और मैनी का मतलब हो गया कई, ऑफ का मतलब हो गया के, मतलब आम कई प्रकार के होते हैं। सम मैंगोज मतलब कुछ आम, आर मतलब होते हैं, होते हैं, स्वीट मतलब मीठे, एंड मतलब और, सम मतलब कुछ, आर मतलब होते हैं, शौर मतलब खट्टे, खट्टे मतलब कुछ आम मीठे और कुछ खट्टे होते हैं। ऑफ ऑल द फ्रूट्स मतलब क्या हो गया, देखिए इसका, ये सभी फलों में, सभी फलों में, वी लाइक मतलब हम लोग पसंद करते हैं, हम लोग पसंद करते हैं। द मैंगो मोस्ट मतलब आम सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा मतलब हम लोग सभी फलों में से आम को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। इस तरह से ये वीडियो यहाँ पे दी एंड होता है। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को वॉच करते हुए यहाँ तक आ गए होंगे। चैनल पे पहली बार हो, सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। वीडियो क्लास अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।